यहाँ पे जो सचिन मनीषा है उनके घर में फिर से एक बड़ी न्यूज आ गई है और ब्रेकिंग न्यूज है, बहुत बड़ी न्यूज है। क्योंकि इस टाइम प्रिंस और रंजना जो हैं घर वापस आ रहे हैं और उनका वापस आने का कारण अभी ब्लॉग में आपको बताते हैं कि रंजना प्रेग्नेंट है, जिसकी वजह से आ रही हैं कि और कोई बात है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस मैं बता दूं कि प्रिंस और रंजना घर वापस आ रहे हैं। अभी फिलहाल जिस तरीके से घर का माहौल जो चल रहा था, कल ब्रेकिंग न्यूज, कल एक बड़ा सा धमाका हुआ, कल बड़ी सी न्यूज आई, आप लोगों ने देखा होगा, ब्लॉग देखा होगा और देख सारी चीज़ें सुना हुई होगा कि सचिन और मनीषा के साथ क्या हुआ और उन लोगों ने डिवोर्स लेने का क्यों फैसला किया, क्या हुआ और सचिन के ऊपर कैरेक्टरलेस का इल्ज़ाम क्यों लगा रही हैं मनीषा और क्यों उन पे शक करती हैं। तो कहीं ना कहीं औरत जब तभी शक करती है क्योंकि औरत की आंखें ऐसी होती है ना कि एक मिनट में मर्द को झांक भाप लेती है कि उसकी निगाह किस तरफ है, कैसा भी है वह, कैसा नहीं है। क्योंकि आप इतना तो जानते होंगे, जो लेडीज होती हैं, कि आपकी जो बगल में बाजू में बैठा इंसान अगर कहीं सवारी पे भी जाता है तो आपको समझ में आ जाता है कि ये अच्छा बंदा है कि ये बुरा बंदा है। क्योंकि लेडीज की नज़रें इतनी ज़्यादा मतलब क्या ही बदलो कैसी होती हैं कि उन्हें एक मिनट में पता चल जाता है सामने वाला बंदा की आंखें किस तरीके से हैं, वो किस तरीके से देखता है, उसका कैरेक्टर कैसा है। तो औरत से कोई भी छुपाने या नहीं जा सकता है कि आप किसी चीज़ को मतलब घर में रह के और अवॉइड करते रहो, ना देखो चीज़ों को और ये सोचो कि सामने वाली जो है मेरी बीवी है या कोई है तो वो मुझे नहीं समझ पा रही या मुझे नहीं जान पाएगी, मैं ऐसा करता रहूँगा और उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो लेडीज होती है उन्हें बहुत जल्दी पता चल जाता है कि मेरा हस्बैंड क्या करने वाला कैसा है, और या सामने वाला जो इंसान है, जो जेंट्स है, वो सामने वाला आदमी है, वो किस नज़र से मुझे देख रहा है या कैसा है, या मेरा आदमी किसी को किस नज़र से देख रहा है, कैसे बातें करता है, उसकी क्या चीज़ है, उसकी अटेंशन क्या है। क्योंकि ये चीज़ें लेडीज़ से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता है। हर एक लेडीज़ में होती है कि लेडीज़ तुरंत से जल्दी से भाग जाती है कि इंसान के अंदर क्या चल रहा है और कैसे है, उसकी निगाहें कैसी हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ। तो वही चीज़ें अगर सचिन के अंदर ऐसा कुछ भी क्वालिटी नहीं होगी तो मनीषा ऐसे क्यों इल्ज़ाम लगाएगी, क्यों करेक्टर पे उंगली उठाएगी, क्यों उसका करेक्टर ऐसे जज करने लग जाएगी। कोई तो कारण होगा, कोई तो रीज़न होगा। और जैसा सचिन ने बोला कि मेरे मतलब मनीषा को किसी ने बहुत मैनिपुलेट किया है, 2-3 घंटा बैठा के और घर के अंदर, और वैसे भी कमेंट्स के थ्रू लोग बोलते रहते हैं। अरे भैया, बोलने से या मैनिपुलेट करने से कुछ नहीं होता। अगर आप अपने बंदे के ऊपर लॉयल हो, अपने बंदे को इतना प्यार करते हो, इतने अच्छे से रख रहे हो कि उसे किसी चीज़ की मतलब ज़रूरत नहीं महसूस पड़ती या किसी चीज़ की कमी नहीं है, या मतलब एक खाने पीने पहनने ओढ़ने वाली बात थोड़ी ना, प्यार से लेकर के हर एक चीज़ अगर उस सामने वाले बीवी को अगर आपकी नहीं महसूस होता तो कितना भी लोग उसे मैनिपुलेट कर लें, कितना भी कमेंट लोग कर दें, कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं नहीं भड़केगी, बिल्कुल भी नहीं भड़केगी, कैरेक्टर पे आपकी उंगली नहीं उठाएगी। कहीं ना कहीं ऐसा जब सामने वाले को तभी लगता है जब आपका बिहेवियर चेंज होता है, आपके अंदर ऐसा लगने लगता है कि आप मुझसे दूर भाग रहे हो, या मेरी हर बात, छोटी छोटी बात पे आप क्लेश करते हो, या मुझे अवॉइड करते हो, मुझे पसंद नहीं करते हो, मेरी कोई बात नहीं, मेरी मतलब कुछ भी मुझे इतना प्यार नहीं कर रहे हो। जैसा कि जब कोई लड़की शादी में आती है जिस हिसाब से होता है, उस हिसाब से अगर कहीं ना कहीं चेंजमेंट हस्बैंड के अंदर आ जाता है तो एक बीवी को बहुत जल्दी पहले पता चल जाता है कि कुछ तो रीज़न है, कुछ तो कारण है। अगर वो अंदर अंदर ये चीज़ें सोच रही, उसी वक्त अगर कोई आप सोशल मीडिया में आपके अंदर आपको कोई कमेंट उस समय कर देगा, या फिर कोई मैनिपुलेट कर देगा, या सामने वाला कुछ बता देगा, तो हर कोई बहुत जल्दी मान लेगा। अगर आपके अंदर जैसे आप बोलो कि मनीषा को मैनिपुलेट किया, मनीषा को एक कमेंट से इफेक्ट होता है, अगर मनीषा यही चीज़ आपके साथ करने लग जाए कि मनीषा आपको भाव ना दे, मनीषा आपको मतलब कोई आपका कहना ना माने, मनीषा जो मर्जी वो करे, पूरा टाइम फ़ोन पे लगी रहे, मनीषा का जो, तो आप सामने वाला अगर आपको कुछ मनीषा के अगेंस्ट बताएगा तो आपको भी तुरंत रियलाइज होगा कोई ऐसी बात तो नहीं है, तो इसी वजह से ऐसा हो रहा है, आपको भी ये इफेक्ट पड़ेगा। तो कैरेक्टर जज नहीं होता है, बट ये होता है कि शक की बीमारी हो जाती है। इसे कैरेक्टर नहीं बोलेंगे, इसे शक बोलेंगे कि
कहीं ना कहीं बीवी के अंदर ऐसा बीज हो जाता है कि आप के ऊपर शक करने लग जाती है, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता बहुत नाजुक होता है। उन्हें पता होता है कि हमारा हस्बैंड कैसा है, हमारी वाइफ कैसी है। अगर उन्हें पता है कि वो मेरे साथ बहुत लॉयल हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, तो हमें कोई भी कुछ बोले हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका बिहेवियर हमारे साथ चेंज है तो हम तुरंत पता चल जाएगा हमें कि आप किस तरीके से रह रहे हो। तो ये चीज़ें हो गई सचिन मनीषा की। लेकिन मैं बात करना चाहूँगी आप प्रिंस और रंजना की। तो प्रिंस रंजना ने जिस तरीके से टाइटल और थंबनेल डाला हुआ है कि मैं घर वापस जा रहा हूँ और गुड न्यूज़ बहुत जल्दी, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तो जी हाँ, इससे बड़ी गुड न्यूज़ क्या होगी, जिस तरीके से मैं बता दूं कि रंजना घर में रहना नहीं चाहती है और उसका बिल्कुल मुंह बना रहता है जैसा कि, तो वो क्यों घर में वापस आएगी। अगर गुड न्यूज़ घर में आने की कोई और वजह है तो वो वापस नहीं आएगी। यानी कि रंजना हाँ प्रेग्नेंट है, जैसा कि आप लोग सुन रहे हो, हाँ रंजना प्रेग्नेंट है, जिसकी वजह से वो लोग घर आ रहे हैं। नहीं तो जैसा कि प्रिंस ने भी बोला कि मेरा एक मन करता है मैं घर जाऊं, एक मन करता है मैं ना जाऊं। तो कहीं ना कहीं आपको गिल्ट भी लग रहा होगा कि किस मुंह से मैं निकला था घर से और कौन सा मुंह लेकर कि आज मैं घर में जाऊं। लेकिन कोई बात नहीं, भूले शाम को बोला सुबह को बोला शाम को आ जाए, तो सिर्फ गलती नहीं कहते हैं। लेकिन आप अगर प्रेग्नेंट हैं तो इसकी वजह से आ रहे हैं। लेकिन आप एक बात सोच रखो कि फैमिली से बढ़ के कोई दुनिया में नहीं होता। आप किसी के सिखाने में, किसी के कहने में, किसी के यहाँ 4 दिन 2 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकते हो। कोई आपकी केयर नहीं कर सकता है, फैमिली ही कर सकती है, फैमिली ही सपोर्ट कर सकती है। तो आप इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए प्रिंस और रंजना, क्योंकि इसमें हम आपके कोई अगेंस्ट कोई ब्लॉग नहीं बना रहे, कुछ भी नहीं। लेकिन आप जो हर एक चीज़ में हाईलाइट कर देते हो, हर एक का कैरेक्टर बता देते हो, जो हर एक चीज़ सोशल मीडिया में लेके कंटेंट बना देते हो, वो चीज़ आपके अंदर गलत होती है कहीं ना कहीं। और आप जिस तरीके से गए थे घर में, आपने पापा जी का भी वेट नहीं किया कि पापा जी आएंगे मैं उनसे पूछूंगा। आपने जैसा बोला कि मैं शाम को बता चुका था, लेकिन फिर भी आपको जब पापा थे तो पापा घर के गार्जियन है, तो पापा के सामने ही आपको निकलना था। थोड़ा सा वेट तो करना चाहिए। इतना मान लिया कि आप ऊब रहे थे घर में, आपकी नहीं हो रही थी या आपको कहीं जाना था, तो वो सिचुएशन तो कर लेते कि पापा जी को कॉल कर लेते या पापा जी के आने का वेट कर लेते। उतना इतने दिन से झेल लेते तो थोड़ा और झेलते, मेरा मानना ये है। बाकी देखो, आज तुम्हें काम पड़ा तो कौन दिखाई दिया? फैमिली। आज तुम्हारा काम है, तुमने बहुत सोचा विचारा होगा, उसके बाद ही सोचा होगा कि नहीं इससे अच्छा मैं अपने घर जाऊंगा। तो घर से बेटर और घर की फैमिली से बेटर कहीं कुछ नहीं होता है। आप ये सोचो कहीं दुनिया में चले जाओ, दुनिया घूम के आ जाओगे, लेकिन आपके घर जैसा माहौल, घर जैसा प्यार आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो प्लीज़ आप ये जो छोटी छोटी कंटेंट हैं, बहन का, भाई का, भाभी का, माँ का, पापा का, ये कंटेंट बनाना बंद करिए और अपने पे एंजॉय करिए। और अभी अगर आप रंजना प्रेग्नेंट है तो उन पे ध्यान दीजिए। वैसे तो आप ध्यान बहुत देते हो रंजना पे, फिलहाल कि वो एक्स्ट्रा ध्यान दीजिए। और रंजना को भी समझाइए कि छोटी छोटी चीज़ें जो है इग्नोर करें, क्योंकि अभी चीज़ें जो हैं आपके मतलब उसमें हैं, आपको ज़रूरत है सबकी, आपको खुश रहने की चाहिए वजह। तो ये चीज़ें आप चीज़ें को करो। और मम्मी पापा हैं सबके बड़े, अब घर में बुजुर्ग होते हैं तो कुछ ना कुछ गलत सही कहते हैं किसी किसी का। तो आप इतना, आपको इतने छोटी छोटी बात में लगता है किसी किसी का क्या माहौल होता होगा, आपने वो अगर कभी देखा तो क्या आप रह पाओगे? ऐसे नहीं रह पाओगे। किसी किसी का माहौल इतना ख़राब होता है आपके यहाँ, तो फिर भी सोशल मीडिया में आप लोग बात कर लेते हो, शेयर कर देते हो, पैसे कमाते हो, चले जाते हो, डांस करती हैं, घर में बातें कर लेती हैं, लेडीज़ें घर की और सब कुछ है। लेकिन किसी किसी के यहाँ सिर्फ 4 दीवारी के अंदर, कमरे के अंदर ही रहना पड़ता है। तो आप सोचो ज़रा कि वो लेडीज़ें कैसे सफ़र करती होंगी। तो आप लोग प्लीज़ समझो इस चीज़ को। और मैं मनीषा और सचिन से भी यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ प्लीज़ अपने रिश्तों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए और मनीषा को समझने की कोशिश कीजिए। जैसा कि आप बोलते हो कि मुझसे 5 से 6 साल छोटी है, तो चलिए उनका सोचने का अनुभव, लेकिन आपको छोटा ही समझ के आपको इतना प्यार देना कि जो मनीषा के दिल में आपके लिए निगेटिविटी है या आपके कैरेक्टर को जज कर रही हैं, आपके ऊपर सब कर रही हैं,
तो उसे कैसे निकाला जाए इस पे आप अमल करो और उसको जड़ से निकालने का काम करो, ताकि आपकी जोड़ी जो है बहुत ही क्यूट है, बहुत ही अच्छा। मनीषा बहुत क्यूट है। हर एक सभी लोग यूट्यूब पे आपको कमेंट भी करते हैं कि हाँ, मनीषा बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। और शायद आज मनीषा की वजह से ही आप यहाँ पे हो। कहते हैं सक्सेस होने वाले आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, तो वही आपके पीछे है। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे कुछ कदम उठाओ जिससे कि आपका नाम फेम सारा चला ही जाए और बदनामी भी आपको सहनी पड़े। तो प्लीज़ प्लीज़ आप अपने जो चीज़ें उनको सुधारो और मनीषा को जितना हो टाइम दो, जिससे कि उसे बहुत अच्छा फील हो। आपके अंदर जिसने आपके प्रति जितना हो अंदर कुछ भरे हो, सारा अपने आप निकल जाए, इतना उसे पैम्पर करो। तो आई होप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। न्यू है चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।